हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है और भारत माता की जय। मेरा देश महान। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और साइड में मैं अपना लाइव भी चला रही हूँ और मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, क्योंकि अमूमन मैं बैठ के ही ब्लॉग बनाती हूँ ज़्यादा। मुझे वो लगता है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है मेरे हेल्थ में, इस वजह से। तो मैं तो देखिए, रिपब्लिक डे तो हम लोग हर साल मनाते हैं और हमेशा मनता रहेगा। ये फेस्टिवल एक त्यौहार है जो कि सभी इस फेस्टिवल का वेट करते हैं हर साल। जैसे हम लोग का त्यौहार होता है ना, ऐसे ही हम लोगों का रिपब्लिक डे भी है। तो चलिए, स्वतंत्र इंसान हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारा देश जो है ना, हम लोग का देश जो है ना, भारत, बहुत पहले आज़ाद हो चुका था। लेकिन जो चीज़ जितना हम लोगों के देश में जितना प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हुआ। बहुत पीछे हैं, बहुत। अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत सारी अभी तो चलिए 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और हो रहा है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, सबको ही अपनी अपनी मैं पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं, मैं वो बात करना चाहती हूँ जबकि जो कि सबके लिए हो। सबके लिए, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल मेरे लिए ये चीज़ होना चाहिए, पर्सनली मेरे फायदे। मैं ये नहीं, क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ तो मैं पर्सनली कोई चीज़ नहीं चाहूँगी कि मतलब हो। इतना पीछे रह गया, क्यों पीछे रह गया? क्योंकि लोगों को उतना ज़्यादा शिक्षा नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अभी तक भी मुझे लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था, बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ की उतना शिक्षा की व्यवस्था जो है वो नहीं है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे जो भी हो। अभी तो मान लीजिए, चलिए उत्तर प्रदेश में जो भी है तो व्यवस्था योगी जी सुधार रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक दो बार और रह गए हैं तो समझ लीजिए कि साढ़े। तो देखिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा इस देखिए 2014 के बाद जो है, जो जितने भी जो भी नेता थे, जो भी नेता हैं, पार्टी जो अलग अलग बना के रखा है लोग, ये लोग देश हित में नहीं है। ये चीज़ को मैं अपने अपने मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए, बिल्कुल सबको समझना चाहिए। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी, लेकिन देखिए उन लोगों का मिशन क्या है? मिशन अपना अप, मतलब अपना विकास करना, अप, अपने अपने परिवार का विकास करना है कि नहीं? आप सोचिए, बहुत ऐसा राज्य है जो कि 2014 के बाद, मतलब जब से मतलब ये प्रधानमंत्री आए हैं मोदी जी, तो वो तो काम अच्छा करते ही हैं, मैं इसमें नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी काम है ना जो कि उनको एकदम से करना पड़ेगा। इसमें कहीं किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए, लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए। हाँ, एक एक चीज़ उनमें के अंदर जो, जैसे बहुत ऐसा काम करते हैं ना कि जैसे सार्वजनिक, लेकिन कुछ जैसे काम होता है ना कि मैं चाहती हूँ कि जो भी काम हो पर्सनल किसी के लिए ना हो, चाहे जो भी हो। जो मान लीजिए कि फाइनेंशियल वीक है, चाहे जो भी कास्ट का हो, उसके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये इस कास्ट का है तो इसको ज़्यादा सुविधा दी जाएगी। नहीं, कमज़ोर कौन है, फाइनेंशियली वीक कौन है, ना ही कि उसका जो भी उसका देख करके कि हाँ उसका मकान है तो ये नहीं, वो नहीं, फाइनेंशियली जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। ये मेरा मैसेज है। प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो पूरे देश के लिए होता है, ठीक है? तो एक उनको उसको अच्छा से सोचना चाहिए। जब प्रधानमंत्री बने, बहुत सारी जो भी थे, ये प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, उन्होंने किया, वो खड़े उतरे। तो वो खड़े तभी उतरेंगे जबकि जनता भी अपने देश का, अपने समाज का, जब तक वो विकास नहीं चाहेगा, वो खुद का अपना विकास चाहेगा। अब देखिए, कुछ नेता खड़े हो जाते हैं। अभी देखिए, जब भी ये
चुनाव होगा तो उसमें अपने भाई ऐसे करके ऐसे उसमें सब अपना अपना मैं चूँकि भाई मैं तो जनता ही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को ना ऐसे भटका रहे हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा कुछ तो ऐसे भी है ना कि जो भाजपा में जा रहे हैं ना ताकि मैं जीत जाऊँ, और उसके बाद जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, ये ऐसा भी होता है। तो नहीं, आप लोगों को जो जहाँ का है वहाँ पे आप पहचानिए, उसको पहचानिए वो आदमी ठीक है कि नहीं। जाति धर्म देख करके तो पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदुस्तानी जाति धर्म देख करके और वोट करता। मैं कभी भी नहीं ये इसको देख करके करती। जो मैं देखती हूँ कि बढ़िया आदमी है, हाँ ठीक है, इसको करना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कि भाजपा ही में हैं, मगर उनकी मानसिकता कुछ अलग ही होती है। बट चलिए कोई बात नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री होता है और जो भी नेता चुन करके आते हैं वो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे करके नहीं आते हैं, आपको जनता चुनती है। अपने राज्य का विकास करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए चुना जाता है। तो इतना पीछे हमारा देश, जो कि हर चीज़ में, एजुकेशन में भी है। आज देखिए हमारे देश में बहुत सारे जो हैं लोग मजदूरी करने के लिए, अब तो खैर मोदी जी बहुत सारा व्यवस्था कर दिए, जो किए हैं उसको कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। लेकिन उनकी जो पार्टी हैं, जो कि वो लोग मुझे लगता है कि नहीं चाहते हैं कि देश में विकास हो, क्योंकि उनको पता है कि देखिए जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो मेरी चीज़ को समझने लगेंगे तो कोई मेरा झंडा नहीं उठाएगा, मेरा कोई प्रचार नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करके। बहुत तो ऐसे भी हैं कि बहुत मतलब हम लोग तो डिबेट वगैरह देखते हैं तो उसी से समझते हैं कि मतलब कैसे क्या है। तो देखिए देश के विकास में कभी भी अड़चन नहीं आना चाहिए, और ये चीज़ जनता को तय करना चाहिए कि मुझे किसको वोट देना है। हाँ, नेताओं के अंदर घमंड आ जाए तो उसके घमंड को भी चूर करने का पावर जो है ना पब्लिक के में है। तो बहुत सारी चीज़ है जो हमारे देश में बहुत पीछे हम लोग, आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत लोग तो देखिए पहले किसी भी राज्य में क्या होता है ना कि देखिए लोग सोचता है कि मतलब हमारे लाइट वगैरह 2014 के बाद से बहुत ऐसे गांव हैं जहां लाइट पहुंचा है। बहुत ऐसा गांव है जो लाइट 2014 के बाद ही लाइट आया है। उसके बाद लाइट भी नहीं रहता था, ये भी प्रॉब्लम, सिलेंडर ये वगैरह तमाम बहुत सारा, ये सब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मानिए तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन आज है कि आज के टाइम में बहुत ऐसा चीज़ है जो 2014 के बाद से ये 2025 है, तो स्टार्टिंग है अभी। तो मोदी जी को, प्रधानमंत्री को ये चीज़ करना चाहिए, और जो फाइनेंशियली वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगी मैं अपने लिए नहीं, पर्सनली तो मैं नहीं कह रही हूँ, कि मान लीजिए कि मैं बोलना तो चाहती हूँ लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, तो मेरे मन में है, क्योंकि मैं उसी टेंशन में रहती हूँ इस वजह से, तो इस वजह से मैं क्या ही बोलूँ कि देखिए मेरे ऊपर जो है ना मतलब हाउसिंग लोन का मेरे ऊपर है। तो मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो उनका होगा, और उनके पास उतनी इनकम नहीं होगी जो कि हाउसिंग लोन वो दे सके। बट वो कैसे देती हैं, कहाँ से देती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनके बच्चे अभी पढ़ाई पीरियड में हो तो वो कहाँ, तो इस पे मोदी जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं अपने पर्सनल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी तो उनका सपोर्ट करना चाहिए मोदी जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ 50 लाख का हो तो कर दीजिए, लेकिन हाँ 5 से 10 के बीच में जैसे जिसका हो उसका मोदी जी को बोलना चाहिए कि हाँ आप उसको वो कर दें, मतलब इतना पॉसिबल हो तब। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मतलब चलिए ठीक है ये बात, तो ये मेरा मेरा पर्सनल नहीं था, सबके लिए होगा तो सबके लिए बहुत ज़्यादा। हालांकि लोग इसमें ना बहुत ज़्यादा मिसयूज भी करने लगेंगे, सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कि महिलाओं के नाम पर मकान बना ले, उसके बाद कोई दूसरा कोई ये बहुत सारी, क्योंकि हमारे देश में जो है ना मिसयूज बहुत होता है, किसी चीज़ को ना मिसयूज बहुत किया जाता है। जैसे आज के टाइम में देखिए बहुत सारे जो मेल हैं जो कि शादी करके फीमेल शादी कर ले रही हैं, और उसके बाद करिए दहेज का डाउरी केस डाल दे रही हैं, ये कर दिया। ऐसा नहीं है, सभी भी परेशान हैं, मेल भी परेशान है, फीमेल भी परेशान है। तो
अभी एक मैं देख रही थी कि अ, तो ये सब जो देश में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए ताकि रोज़गार ज़्यादा मिले, और रोज़गार जहाँ मिलेगा वहाँ गरीबी तो होगा नहीं, सभी कमाएंगे और हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। अभी तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि हाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, और जो क्या बोलते हैं प्रशासन जो है ना एकदम टाइट होना चाहिए ताकि ना कोई भी ना मतलब उसका मिसयूज ना कर पाए, मिसयूज कभी ना वो नहीं कर पाए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेता का लड़का हो, चाहे किसी भी बड़े पद पे हो, वो जो गलती करे उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए, ना कि किसी की तानाशाही हो, किसी के पास धन है बहुत ज़्यादा तो उसके बाद लोग नहीं, तानाशाही नहीं, किसी पर भी नहीं, किसी पे भी नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए समाज में। और लेकिन आज देखिए हमारे ही देश में सोचिए बहुत ऐसे जो हैं जो लोग बोलते भी हैं कि आपके देश में ये वो बहुत सारा चीज़ है जो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। सम्मान का मतलब कि जैसे कि हर महिला जो है, हर महिला, आप किसी को भी मैं कह रही हूँ, भारत हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं, या तो वो बाहर से आती हों या तो मेरे हिंदुस्तान में जितनी है ना, जितनी महिलाएं हैं, ये चीज़ जो है ना ये हो जाए कि हाँ हमारे देश की जितनी महिलाएं हैं सभी सीता हैं, सभी लक्ष्मी हैं, सभी दुर्गा हैं, सभी काली भी हैं। तो ये जब सम्मान लोग करना शुरू कर देंगे ना, लोग तो समझिए कि एक तो मूवी वगैरह में दिखा दिखा करके ना सब और ज़्यादा समाज को गंदा कर दिया है, सब मूवी वगैरह में दिखा दिखा करके भारत को ऐसा लगता है ना कि जैसे मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं आते यदि, तो अभी तक मुझे लगता है कि ये अमेरिका से भी मतलब भारत वो में हो जाता। नहीं, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के जैसा ही सभी नारियों को रहना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं बहुत सारा ऑफिस में देखती हूँ कि महिलाएं जो वहाँ जाती हैं तो उनको बहुत सारा चीज़ होता है जो उनको जो शादीशुदा महिला होती हैं उनको बहुत कुछ रहता है कि जो कि श्रृंगार में उनको करके नहीं जाना रहता है, सिंदूर लगा के नहीं जाना है, तो ये करके नहीं जाना, बस सिंदूर लगा के नहीं जाना है, बाकी लिपस्टिक लगा के आना है। अरे भाई आप भले लिपस्टिक मत लगवाइए लेकिन सिंदूर लगा करके और गले में मंगलसूत्र डाल करके हर महिला को हर ऑफिस में जाना चाहिए, काम करना चाहिए। हो सकता है कि चलिए मैं मंगलसूत्र वगैरह का तो इससे क्या होता है ना कि महिलाओं का भी आत्मसम्मान जो है ना वो बढ़ता है कि नहीं। अब आज के डेट में लोग नहीं पहन, इससे बहुत सारा चीज़ जो है ना ये इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ जो है ना होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी कमियां हैं छोटी छोटी, हम लोग जैसे छोटे छोटे लोग जो है ना उसको समझते हैं और बोलते हैं। और वैसे भी देश हमारा एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, रोजगार से लेकर के बहुत सारी चीज़ से हम लोग ना बहुत पीछे हम लोग हैं, अभी भी हम लोग पीछे हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि हाँ मोदी जी के आने से बहुत चीज़ों का जो है कि वो हुआ है, नहीं। आए दिन सोचते भी हैं लेकिन सोचते हैं ऐसी बात नहीं है, और उनको थोड़ा और ज़्यादा सोचना चाहिए। और अभी देखिए कुंभ मेला लगा हुआ है, पहले कुंभ के मेले में लोग मेला में जाने में लोग बहुत डरते थे, लेकिन इस बार का जो मेला होगा एकदम ऐतिहासिक मेला मुझे लगता है कि होगा। मैं तो अभी गई नहीं हूँ, पता नहीं मैं जाऊँगी कि नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ, बट मन मेरा है जाने का बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई वो नहीं है कि मैं जा सकूँ, जाने वाला कोई नहीं है मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ को तो नेता आप लोग देखिए, बहुत जगह ऐसा है कि नेता को देखिए और जो कि अभी तक क्या किया है, जो अपने पार्टी में रह के अभी तक क्या किया है, किसका विकास किया है, कौन सा विकास किया है, ये मत देखिए। सार्वजनिक चीज़ देखिए, क्योंकि नेता जो है ना पर्सनली आपके लिए नहीं, देखते रहे बहुत सारा पार्टी बन गया, ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, सब अपने अपने जाति का ठेकेदार बन गया है, सब अपने अपने जाति का ठेकेदार बन गया है सब। ये नहीं होना चाहिए। जाति का ठेकेदार क्यों बनना है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी क्यों बन रहे हैं सब। जाति का ठेकेदार तो पहले भी बन जाना चाहिए था। तो आज बहुत ज़्यादा नेताओं में जो है ना कि ये तो नेता जो भी बने वो एकदम से ऐसा बने ना कि जैसे कि जो देश का मतलब विकास कर सके।
उसको देखने में लगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे ये कमी है हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो उस चीज़ को, उस कमी को अपना वो वो पूरा करे। जनता तो यही चाहती है ना कि हाँ हमारे देश में हर चीज़ हो, हर चीज़ एकदम मतलब बढ़िया से बढ़िया हो। चाहता है कि नहीं, कैसे हम लोग अपना घर दुआ और सब कुछ चाहता है। आज के टाइम में सभी लग्जरी ज़िंदगी चाहते हैं सब कुछ, और सभी अपने माँ बाप जो है, और जहाँ भी रहिए सबको सबका रिस्पेक्ट कीजिए बेटा। बहुत सारी चीज़ जो है, छोटी छोटी बातें जो निकल करके हमारे आती हैं कि हाँ ये चीज़ें, अब सोचिए हमारे ही देश में, सोचिए बहुत सारी माताएं हैं जो वृद्धाश्रम में रहती हैं। आप सोचिए कितना गलत चीज़ है। उसके बाद हमारे ही देश में लड़कियों को मार दिया जाता है, हमारे ही देश में लड़कियों के साथ रेप होता है, हमारे ही देश में लड़कियों को, औरतों को, लड़कियों पे औरतों पे गलत नज़र रखा जाता है। हमारे ही देश में भाभी को माँ के समान नहीं देखा जाता है। भाभी मतलब उन लोग के नज़र से पता नहीं क्या है। एक तो गलत मूवी जब बने ना कि महिलाओं के उसमें गलत गलत चीज़, एक तो ये जब चीज़ जो बना है ना कि कोई बहुत सारा चीज़ है जो महिलाओं पे, मैं एक और मैं वीडियो में बना करके मैं डालूँगी। तो ये सब चीज़ जो है ना इतना दिखाया गया ना महिलाओं के लिए, ये है महिलाएं लाचार हैं, ये हैं वो हैं, और उसका मतलब तो, और लोगों का जो है ना कि नज़र, पहले तो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि किसी भी महिला पर कोई पुरुष यदि गलत नज़र डालता है तो मुझे लगता है ना कि उससे ज़्यादा नीच कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा नीच कोई नहीं हो सकता है। और कोई महिला भी किसी पुरुष पे किसी का घर मतलब नज़र, तो ये भी गलत चीज़ है, ये भी गलत चीज़ है। आप अपने फ़ायदे के लिए, आप अपने ये के लिए, बहुत सारी जो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं अभी जो कि बहुत सुधरना है। देखिए नेताओं को तो सुधारना है, लेकिन खुद को भी, अपने समाज को भी बदलना है। बहुत सारा चीज़ जो है जो कि अपने आप को भी बदलना है, पब्लिक को भी बदलना है अपने। और शुरुआत कैसे होता है, समाज से होता है कि हाँ आप ऐसा नहीं कि फलाना ऐसे कर रही है तो हम भी, तो आप गलत हो करके, और आप गलत हो करके और किसी दूसरे को आप गलत नहीं बोल सकते। आप गलत हैं तो गलत को गलत मत बोलिए, कम से कम आप अपने गिरेबान में झाँक करके देखिए। तो मुझे ये चीज़ लगता है कि पहले महिलाओं पर जो होता है ना, ऐसे तो बहुत सारा कानून बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी कहते हैं ना हमारे देश में क्या होता है ना, मिसयूज बहुत होता है, सिस्टम नहीं है हर चीज़ का। कोई को अपने फ़ायदे के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए, कितनी सारी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं एक वीडियो में मैं कितना मैं बोल सकती हूँ। मैं बहुत जानकार वाली नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी जानकार वाली हूँ, और मैं यूट्यूब अपना जो है ये करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अच्छा से अच्छा जो है कि मैसेज समाज में जाना चाहिए, अच्छा से अच्छा। और किसी भी चीज़ को पहले हम लोग कहते हैं ना कि एक पक्ष को सुन लेते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं सुनते, और एक ही पक्ष को सुन करके हम लोग अपना जो है निकालने लगते हैं कि हाँ ये तो ऐसा हो नहीं। दोनों पक्ष की बात सुनिए, दोनों पक्ष का बात सुनना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी मैं बात बताती हूँ। मेरी मतलब जैसे भगनी है, वो बोल रही थी कि मतलब जैसे एक किसी लड़के का शादी हुआ, तो वो मतलब वो बता रही थी कि लड़का 25-26 साल का है। वो मुझसे बोली, एक्चुअल में क्या है मुझे नहीं पता। तो बोली कि वो सास कह रही थी कि ये कर दे रहा है, वो कर दे रही है, जैसे काम नहीं करती है, वो नहीं करती है, सलाद फेंक देती है, पता नहीं अब एग्जैक्ट में वो मुझसे बोली कि उस लड़के का दूसरा शादी करना है। वो मुझे बोली है, उनकी रिलेटिव है, मतलब मेरे रिलेटिव में ही है वो, बहुत पैसा उनके पास है, ये है वो है फलान ठिकान, बहुत सारा बात है। मैं उनको एक ही चीज़ बोली, मैं अपनी भगनी को, कि आपने एक पक्ष का बात सुना ना, आप सोचिए कि वो सास कैसी है कि अपनी बहू को उसके घर से आया जब मतलब खबर आया कि मेरी बेटी को थोड़ा दिन के लिए भेज दीजिए, कोई भी माँ, तो वो बोली कि अब वो बोल भी दी कि मैं उसका मैं बहुत अच्छे से विदाई कर दी, मिठाई वगैरह और पैसा वगैरह, साड़ी कपड़ा सब दे करके, और उसके बाद मैं उसको बुला ही नहीं रही हूँ। और मैं सीधा बोल दी कि अब तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पर रहो, मैं अपने बेटा का दूसरी शादी करूँगा, तो उसके बाद मैं डिवोर्स पेपर भेज दूँगा और तुम उस पर कर दे। आप सोचिए, ये शादी वगैरह जो है ना, ये खिलौना होता है?
आप पहले जान लीजिए, पहचान लीजिए और इस रिश्ते को निभाना चाहिए। तो वो मुझसे बोली कि नहीं, उनका वो बोली हैं शादी के लिए कोई लड़की होगी तो मुझे बताइएगा। तो मैं उनको सीधा मैं डांटी, मैं बोली आप उनका बात सुनी है ना, उस लड़की वाले का तो बात आप नहीं सुनी है कि एक्चुअल में गलत कौन है। दोनों की बात सुनिएगा तब ना। आप इनका कह रही हैं, हो सकता है एक लड़की का ज़िंदगी बर्बाद हुआ, एक दूसरे का भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी देखिए, कहते हैं ना कि लड़कियों का कभी भी आप भले शादी मत करवाइए, लेकिन किसी भी लड़की को ना कहीं फंसवाना नहीं चाहिए। नहीं तो कहते हैं ना, गौ हत्या का ना दोष लगता है, ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो पहले तो किसी को लिखा हो धर्म में, ना लिखा हो ये अलग की चीज़ है। वो चीज़ आपकी बच्ची के साथ कभी हो जाएगा तो क्या होगा। तो मैं उनको डांटी, ये आप फिर में मत पड़िएगा, कहीं शादी की बात मत करिएगा, वो अपना कहीं ढूंढ करके करे। आप एक लड़की का वो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, फिर वो दूसरी का ज़िंदगी बर्बाद करेगी। मान लीजिए किसी तो ऐसे ऐसे करती है, ऐसे करती है। मैं बोली वो बढ़िया थी तभी वो जाके बैठ गई, और जो नट्टिन रहती ना तो इनको भागना भागना पड़ता। तो इस वजह से ना, इसलिए देखिए आजकल ना इसी चीज़ को देख करके क्या होता है ना कि लोग ना बहुत देर से शादी कर रहे हैं। बेटियों की शादी जो है ना बहुत देर से कर रहे हैं कि थोड़ी समझदार हो जाए, बच्ची समझदार हो जाए, जाके जाए घर पे ना तो अच्छी तरह से ना हैंडल कर ले। इसलिए 25-30 के बाद ही लोग शादी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो मैं एक इंस्टेंट आप लोग को बताई हूँ कि लोग ऐसे भी हैं। ये मैं क्लियरिटी नहीं देती हूँ कि सास ही खराब है, ये कर नहीं, सास खराब हो या तो बहू भी ऐसी है जो एक बार घुस जा रही है घर में तो चाह नहीं रही है। मैंने एक वीडियो में अभी होता है, तो वो एकदम सोच रही है बस इस घर में मैं रहूं। मैं बहुत सी ऐसी देखती हूँ, वो सास को, ननद को, सबको एकदम दरकिनार कर देती है और बोलती है मैं और ये। तो ये नहीं, क्यों आज़ादी क्यों चाहती हो? कोई रीज़न तो होगा तभी तो आज़ादी चाहती हो। अपने अपने हिसाब से रहें, मैं अपने हिसाब से रहूं, मैं अपने नहीं, ये चीज़ नहीं होता है। महिलाओं को ना कहते हैं ना कि देखिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। पाबंदी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस पर एक, जैसे हम लोग बच्चों पे करते हैं ना कि थोड़ा सा भी देखिए आज के डेट में लड़कियां पढ़ने जा रही है, चाहे कहीं भी जा रही है, उसके दोस्त ही बुला रहे हैं और बुला करके उसके साथ गलत हो जा रहा है। अभी की मैं अपनी घटना, मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे की घटना, एग्ज़ाम के समय इंस्टाग्राम से उसका दोस्ती हुआ, बुलाया वो लड़का, सेम एज का वो भी था, मतलब शायद 5 साल 6 साल बड़ा था। और वो अपने दोस्तों को बताया, उसका दोस्त बोला ठीक है तुम बुला, और पहले से ही उसका दोस्त वहाँ था, वहाँ पे था। आप सोचिए, पहले कानून तो बना है, सज़ा तो मिलेगा ही, लेकिन बताइए उस लड़की का तो बड़े बड़े शहरों में तो इतना नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे गाँव में जो है ना वो दाग जो है ना उसके पूरे परिवार पे जीवन भर के लिए लग गया। शहर में नहीं होता है, इसीलिए लोग भागते हैं शहर की तरफ। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये मेरा वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो गया। तो ठीक है, आप लोग सभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और सभी को बाय बाय, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भारत माता की जय। तो हैप्पी रिपब्लिक डे, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं रिपब्लिक डे पर।